लिंडेबर्ग प्रसिद्ध एविएटर जिन्होंने अटलांटिक महासागर को हवाई मार्ग से पार करने में पहली बार सफलता प्राप्त की। कथित तौर पर उड़ान के दौरान उनका सामना एक भूतिया व्यक्ति से हुआ था। इस उड़ान ने लिंडेबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय नायक बना दिया। उन्होंने 1953 तक इस अलौकिक मुठभेड़ का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने द स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस लिखा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास के पन्नों में उन्होंने बताया कि उड़ान के लगभग 22 घंटे बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। उन्होंने बताया कि भूतिया उपस्थिति, अस्पष्ट रूप से रेखांकित आकृतियां, पारदर्शी गतिशील विमान में मेरे साथ भारहीन होकर यात्रा कर रही थीं। लिंडेबर्ग के अनुसार आवाजें जानी पहचानी थीं और उन्होंने उन्हें सलाह और आश्वासन दिया, हालांकि उन्हें ठीक से याद नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था, और वे लगभग 1 घंटे में गायब हो गईं। अपनी पुस्तक में लिंडेबर्ग ने उड़ान के दौरान देखी गई आत्मा का जीवन स्मरण प्रस्तुत किया है। उनके पोते एरिक लिंडेबर्ग के अनुसार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वे समझा नहीं पाए, हालांकि उन्हें पता था कि यह थकान के कारण होने वाला भ्रम हो सकता है क्योंकि वे इस समय तक 24 घंटे से अधिक समय तक जागे हुए थे। इसने उन्हें इस घटना का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इसने उनके दिमाग को संभावित वैकल्पिक वास्तविकताओं के लिए खोल दिया। उनका इरादा भारत जाकर उन योगियों के साथ अध्ययन करने का था जो बिना सांस लिए जीवित रह सकते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस अनुभव ने उनके जीवन की अवधारणा को बदल दिया। अटलांटिक के उस पार की उड़ान के 94 साल बाद भी वाशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस आगंतुकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। रयान एरोनॉटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया ये विशेष विमान, जिसे 9 सिलेंडर वाले राइट J5C द्वारा संचालित किया जाता है, लकड़ी, पियानो तार और सूती कपड़े से बना है, जिस पर चांदी का लेप चढ़ा हुआ है। अंदर 3600 मील की उड़ान के दौरान पायलट की सीट के रूप में एक अकेली विकर कुर्सी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आगंतुक लिंडेबर्ग की भूत कहानियों के कारण नहीं आ रहे हैं। संग्रहालय के विमानन क्यूरेटर बॉब वान डेर लिंडेन ने कहा, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा हुआ था, लेकिन यह उड़ान का हिस्सा है। इसने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया है और इसे सिर्फ साहसी उड़ान और उससे जुड़ी सभी बातों के लिए रखा है। उन्होंने कहा, उस उड़ान में कुछ जादुई बात थी जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा।